अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्या करके आए हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, हमें और कुछ नहीं आता। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स अच्छे से आता है और कुछ छोटे मोटे प्रिंसिपल्स, जैसे कि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, सुना है नाम? यस सर। यस सर। और हमने एक छोटा सा सुना था कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है। और एक और अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हमें पता होना चाहिए इस चैप्टर को करने से पहले, वो है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये भी हम जब बिजनेस ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन करी थी वहां पे हम कवर कर चुके हैं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, डेबिट एस्पेक्ट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ इक्वल अमाउंट। पूरी की पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन इसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड है। Accounting equation is a mathematical expression based on the dual aspect concept of accounting. Accounting equation is based on the dual aspect concept. It means that every transaction has dual aspect or two aspects, debit aspect and credit aspect. It holds that for every debit there is a credit of equal amount and vice versa. For every transaction, there will be two aspects, debit aspect and credit aspect. And total debits for that particular transaction will always be equal to total credits. It means that total claims, those of outsiders and of the proprietors, will always be equal to total assets of the firm. तो ध्यान से देखना बेटा, पूरी 11th का सबसे आसान चैप्टर है, ओके? तो एंजॉय करेंगे, बहुत इजी है और एंटरटेनमेंट। फर्स्ट चैप्टर है तो होता ना, बैठो तो सही, सुनो तो सही, तो उस टाइम पे तो अच्छी अच्छी बातें होती हैं, बट प्लीज मार्क्स फ्री के हैं या जैसे मर्जी लेने हमें ही पड़ेंगे। कोई सिंपल सी फुल टॉस बॉल भी दे दे तो उस पर छक्का मारना इजी होता है, बट वेरी इजी तो नहीं, बैट तो मार घुमाना ही पड़ेगा। यस सर। तो आप ये लगा लो कि ये फुल टॉस बॉल है, लेकिन छक्का मारना सब नहीं मार पाएंगे अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो ध्यान से देखना। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एवरीथिंग दैट यू ओन, जितना भी आपके पास बिजनेस में एसेट्स हैं, बिजनेस में जितने भी एसेट्स हैं, या तो आपने अपने पैसों से बनाए हैं, कैपिटल का दूसरा नाम क्या होता है? ओनर्स इक्विटी, यस और नो? यस सर। यस सर। या आपने बाहर के लोगों के पैसों से बनाए हैं, इसको बोलते हैं आउटसाइडर्स इक्विटी। टोटल एसेट्स बोथ नॉन करेंट एंड करेंट, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, आपके पास जितने भी एसेट्स हैं they will always be equal to the sum of liabilities and capital. एसेट्स है आपका अभी के लिए, आगे जाके बहुत डिटेल में ये सब बातें होने वाली हैं। एसेट्स होने वाले हैं आपका ट्रांजैक्शन का डेबिट एस्पेक्ट, और लायबिलिटीज और कैपिटल होने वाले हैं आपके ट्रांजैक्शंस का क्रेडिट एस्पेक्ट। तो टोटल डेबिट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल क्रेडिट्स। यहाँ पे आपको डेबिट्स और क्रेडिट्स के टर्म में बात ही नहीं करनी, आपको बात करनी है एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल के टर्म्स में। हमें ये प्रूव करना है डिफरेंट ट्रांजैक्शंस होंगी, बिजनेस कमेंस्ड विद कैश, परचेज्ड फर्नीचर, परचेज्ड गुड्स, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होंगी। हर ट्रांजैक्शन को इक्वेशन में डाल के हमें ये प्रूव करना है दैट आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन total of assets are equal to the sum of liabilities and capital. The claims, also known as equities, are of two types. ये जो है outsiders equity और owners equity, इसको collectively क्या बोलते हैं? Equities. तो equities दो तरीके की हैं, एक owners equity और एक outsiders equity. कोई डाउट? नो सर। नो सर।
तो सेम इक्वेशन की टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल इक्विटीज और एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इसी से डिराइव हो जाएगा बेसिक से, बहुत 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 बेसिक डेरिवेशन है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। इसमें तो कोई डाउट नहीं है No, sir. No, sir. कि वो डिफरेंट एक्सप्रेशन में कि कभी अगर मैं आपको एसेट्स की वैल्यू और लायबिलिटीज की वैल्यू दे दूं और बोलूं अच्छा बताओ मेरी कैपिटल कितनी है, तो इस इक्वेशन से कैपिटल निकाल सकते हैं और ऐसे ही लायबिलिटीज भी निकाल सकते हैं। बट इनिशियली हम क्या करने वाले हैं, हम मल्टीपल ट्रांजैक्शंस अंडरस्टैंड करेंगे कि उनका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इम्पैक्ट है। पर्पस क्या है, ये प्रूफ करना कि कुछ भी ट्रांजैक्शन हो, dual aspect principle will always hold true. That is, every transaction has two aspects, debit aspect and credit aspect. After every transaction, total assets will be equal to the sum of liabilities and capital. So the above relationship is known as the accounting equation or the balance sheet equation. An accounting equation always holds true with every change that occurs due to a transaction entered into. It is because of this reason that it is based on the dual aspect concept of accounting. Book का नाम क्या है 11th की? Anyone? Double entry. डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो डबल एंट्री और डुअल एस्पेक्ट एक ही बात है। डबल एंट्री मतलब एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, डेबिट एस्पेक्ट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट। तो अकाउंटिंग इक्वेशन ये प्रूव करती है दैट आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन टोटल एसेट्स विल बी इक्वल टू द सम ऑफ लायबिलिटीज एंड